बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 10 है लीनियर इक्वेशन एंड एक्सरसाइज 10A है। सॉल्व द फॉलोइंग सिंपल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। अब हमने तकरीबन सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, बस 4 क्वेश्चंस रह गए हैं। इंशाल्लाह जो है ना इस वीडियो में मैं 2 क्वेश्चंस को कंप्लीट करवा दूंगी। और अगर आपको इससे पहले वाले क्वेश्चंस चाहिए 1 to 20 और उसकी प्लेलिस्ट चाहिए तो सिंपल जाएं आप डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको ना प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जिसमें सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 मैंने करवाए हुए हैं। ठीक है, आप सारे क्वेश्चन चेकआउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में अब देखिए कुछ ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कुछ डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो यहाँ पे ना जब फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाता है यहाँ तो हम ना इसको एलसीएम के मेथड से करते हैं, यहाँ इसे जो है ना वो एलिमिनेशन से करते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करते हुए। तो डिनोमिनेटर को एलिमिनेट तब हम कर सकते हैं जब हमारे पास इक्वालिटी की इस साइड पे भी कुछ वैल्यूज हो और इस साइड पे भी कुछ वैल्यूज हो। यही चीज आपने याद रखनी है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को एज अ सोल्यूशन लिख लेते हैं। अब ये जो माइनस है ना, ये लिखा हुआ है इस सारी वैल्यू का। ठीक है, ये नहीं आपने कंसीडर करना कि ये एक्स का माइनस है। अब आपको जो भी नीचे नजर आ रहा है, मैं एलिमिनेशन मेथड ज्यादा यही प्रेफर करती हूँ, इसमें ना इजीली हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं। आप एलसीएम का अगर मेथड आपको इजी लगता है तो आप वो कर लें, वो भी आसान होता है। लेकिन उसमें कुछ ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब आ जाता है ना तो कुछ ट्रिकी पार्ट्स आ जाते हैं, इसलिए आप ना ज़्यादा कोशिश किया करें कि डिनोमिनेटर के मेथड से ही किया करें उसको एलिमिनेट करने की। तो अब 2 और 3 एंड 4 इनका ना एक कॉमन मल्टीपल मैं निकाल लूंगी। 2 1 2, 3 एज इट इज, 2 2 4। अभी भी ये 2 से हो सकता है, 2 1 2, 3 से होगा, 2 2 4, 4 3 12, मीन्स के 12 जो है ना इनका कॉमन मल्टीपल है। तो 12 को मैं हर एक टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करती जाऊंगी। अब 6 जो है ना वो अकेला है, इसके साथ कोई वेरिएबल, कोई कोफिशिएंट, कोई डिवीजन में नहीं है वैल्यू, तो सिंपल आप ये नहीं कंसीडर करना कि ये 6 इसके के साथ है, ये एक अलग से ही टर्म है। तो 6 को सबसे पहले कितनी टर्म्स है देख लें, 1 2 3 4। तो 4 टर्म्स के साथ ना हम 12 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। मैं मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई नहीं कर रही हूँ, अगर आप करना चाह रहे हैं तो कर लें, उससे थोड़ी ना गड़बड़ हो जाती है, इसलिए मैं ज्यादा ब्रैकेट यूज करती हूँ। 6 माइनस 12 एक्स माइनस 1 बाय 2, इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का साइन अप्लाई किया। अब इस सारी टर्म के साथ 12 मल्टीप्लाई होगा, नेक्स्ट इसके साथ भी। तो अब जो है ना इनके डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करते जाते हैं हम। 2 1 2, इसका तो कोई डिनोमिनेटर नहीं ना, इसलिए ये ऐसे ही रहेगा। 2 1 2, 2 6 12, 3 1 3, 3 4 12, 4 1 4, 4 3 12। 12 को जब हम 6 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 72 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 1, यानी कि जितनी भी वैल्यूज आ गई है ना हम सबको लिख लेंगे जो बच गया है। अब हम क्या करेंगे, जो बाहिर नंबर मौजूद है सबसे पहले उसको फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जब आपने पहले क्वेश्चंस किए होंगे ना उनमें नेगेटिव वैल्यूज बहुत ही रेयर आई होगी। नेगेटिव वैल्यू से मुराद के ब्रैकेट के बाहर ना नेगेटिव वैल्यू बहुत मुश्किल से आई होगी, लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने नेगेटिव वैल्यू, हर एक में नेगेटिव वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो अब आपने करना क्या है, जब भी हमारे पास ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, नेगेटिव साइन आ जाता है, तो वो नेगेटिव साइन अंदर के सारे साइंस को ना ऑपोजिट कर देता है। ठीक है, इस चीज को अपने एक ख्याल रखना है। और दूसरा काम तो हमने करना ही करना है ना, साथ साथ जो 6 को हम हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होंगी। तो ये माइनस जो है ना इसके मल्टीपल को भी, इसके मल्टीपल के साइन को भी बदल देगा, फिर इसके मल्टीपल के साइन को भी बदल देगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, पहले मल्टीप्लाई की बात कर लेते हैं। 6 और x मल्टीप्लाई होगा तो 6x आ गया। बेसिकली x यहाँ पे प्लस है तो इस माइनस की वजह से चेंज हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब बात करते हैं 6 1 6 की, है ये माइनस है लेकिन ये बाहर के माइनस की वजह से प्लस में चेंज हो गया। और अगर सिंपल वे में समझें तो माइनस 6x मल्टीप्लाई होगा माइनस 6x, माइनस माइनस प्लस, 6 1 6। ठीक है, इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। फिर से वही चीज आ गई है, माइनस 4x मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4x आ जाएगा, माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, माइनस माइनस जो है ना डायरेक्टली प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई में, एंड 2 4 8, तो प्लस 8 आ गया। 3 ने मल्टीप्लाई होना है, 3 3 9, 3 ने x के साथ मल्टीप्लाई होना है, माइनस 3x। अब जितनी भी टर्म्स आपको नजर आ रही हैं एक साइड की जो सोल्यूशन कर लें, एक साइड का जो है ना वो सोल्यूशन कर लें, बाकी फिर देखेंगे कि कौन सी चीजें इधर उधर ट्रांसफर करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई वेरिएबल नजर आ रहा है, यस ये वाला और ये वाला। माइनस माइनस वैल्यूज होंगी प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का, मीन्स के 6 और 4 होगा ऐड, 10 आ जाएगा और साइन आएगा माइनस का, और वेरिएबल एज इट इज आएगा, इनकी पावर को ऐड नहीं करना, वो हम मल्टीप्लिकेशन में करते हैं। अब बात करते हैं ये जो कांस्टेंट बच गए ना इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन, प्लस 72
6 और 8 इन तीनों ने ना ऐड होना है। 8 ऐड किया तो आ गया हमारे पास 10, 8 और 6 ऐड किया तो 86, ठीक है। तो 86 जो है ना वो कांस्टेंट आ गया 9 माइनस 3x। अच्छा, यहाँ पे हम डिसीजन करते हैं कि इस साइड पे वेरिएबल रखते हैं, इस साइड पे कांस्टेंट रखते हैं। इस टाइम पे आप सोच सकते हैं कि अगर आप बड़ी वैल्यू को पॉजिटिव लाना चाहें तो आप इस तरफ ट्रांसफर कर सकते हैं, अदरवाइज वैसे भी यहाँ से आ जाएगा तो हम वैसे ही कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक वैल्यू आती है, वेरिएबल इस साइड पे होता है लेफ्ट साइड पे, और उसकी वैल्यू ना राइट साइड पे होती है। तो -10, अब हमें देख लेना है कि इस साइड पे वेरिएबल डिसाइड किया तो पहले से कोई है, यस, तो वो लिख लिया। इस साइड पे कांस्टेंट रखना है तो पहले से कोई कांस्टेंट है, यस। अब जो बाकी दो वैल्यूज बची हैं उनको ट्रांसफर करना है, लेकिन आपको ये तो पता होगा कि जब ट्रांसफर करते हैं तो साइन भी ना ऑपोजिट हो जाते हैं। अब ये इसने -3x ने इस साइड पे ट्रांसफर होना है तो ये प्लस हो जाएगा, ये +86 ने इस साइड पे ट्रांसफर होना है तो ये क्या हो जाएगा -86। अब इसको मैं नेक्स्ट पे लिख लेती हूँ। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस प्लस -10 में से 3 निकाला 7, और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का, वेरिएबल एज इट इज आ जाएगा। कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन एग्जिस्ट करता है, प्लस माइनस माइनस। 86 में से जब 9 को माइनस किया तो आ गया 77, ठीक है। अब ये जो -7 है, यहाँ पे मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करती जाती हूँ कि 7 माइनस एक्स और -7x में बहुत ज्यादा फर्क है। ये जो -7 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, और यहाँ पे ये जो 7 है इसमें से x माइनस हो रहा है, ठीक है। इस चीज को अपने समझना है। अभी जो -7 है ये बिल्कुल साथ x के, यानी कि जो माइनस का साइन है ये इसके अंदर नहीं है, इसलिए आपने ये समझना है कि जो -7 है वो ये क्या इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब हमने ट्रांसफर करना है तो ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा विद साइन, क्योंकि इंटीजर भी तो वैल्यूज होती है ना। 7 1 7, 7 1 7 एंड 7 1 7, तो x की वैल्यू आ गई -11। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, जब प्लस माइनस माइनस किया तो 86 में से 9 माइनस कर लिया, साइन तो बड़ी वैल्यू का आएगा ना, तो ये चीज़ हमने देख लेनी है। माइनस माइनस जो है ना वो प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू +11 आएगी। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को एज अ सोल्यूशन लिख लेते हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो वैल्यूज आई हैं इनका ना मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। ये जो डिनोमिनेटर आपको नजर आ रहे हैं ना, क्योंकि हमने एलिमिनेट करना है डिनोमिनेटर्स को, तो इनको लेते हैं और इनके कॉमन मल्टीपल फाइंड कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 एज इट इज, 2 1 ज़ा 2, 3 3 एंड 3 1 ज़ा 3। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, मीन्स के फिर से 12 आ गया, तो 12 को ना हम हर टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करते जाते हैं। 12 इंटू एक्स बाई 4 -12 इंटू 5x प्लस 8 बाई 6, 12 इंटू 2x माइनस 9 बाई 3। 4 1 4, 4 3 12, 6 1 6, 6 2 12, 3 1 3, 3 4 12। बाकी जो वैल्यूज बची हैं वो लिख लेते हैं। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 और x एक ही टर्म है तो 3x ही आ जाएगा। -2 ने होना है मल्टीप्लाई 5x के साथ और साथ ही साथ 8 के साथ भी, तो -2 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, 2 5 ज़ा 10, साइन आएगा माइनस का, और x -2 5 ज़ा 10x, माइनस प्लस -2 8 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8x, माइनस एज इट इज 4 9 ज़ा 36। तो अब हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल है उनको एक साइड पे कर देंगे, बल्कि अभी हम सॉल्व कर लेते हैं जो सॉल्व हो रहा है। प्लस माइनस माइनस 10 में से 3 निकाला तो आ गया 7, साथ में वेरिएबल एज इट इज, और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का जो कि नेगेटिव है, -16 इज इक्वल x 8x माइनस 36। इसको मैं नेक्स्ट पे लिखती हूँ और फिर देखते हैं क्या सॉल्व। इसको मैं नेक्स्ट पे लिख रही हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, अब ना इस साइड पे जो बड़ी वाली साइड है ना उस साइड में मैं वेरिएबल को ला रही हूँ। पहले वाले मैंने क्या किया था, पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, सिंपल जिस साइड पे वेरिएबल रहता है वो बेशक नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है मैंने वहीं रख दिया था। लेकिन अब जो है ना मैं मतलब सेकंड मेथड यूज कर रही हूँ। तो सेकंड मेथड में क्या करना है, इस साइड पे हमें कांस्टेंट चाहिए तो पहले से देख लें कि कांस्टेंट मौजूद है, यस, थोड़ी सी स्पेस छोड़ दें। इस साइड पे वेरिएबल चाहिए तो पहले से वेरिएबल मौजूद है, यस। अब ट्रांसफर करना है इसको और इसको, ये माइनस है इस साइड पे आके क्या हो जाएगा +7x, ये माइनस है इस साइड पे आके क्या हो जाएगा +36। माइनस प्लस -36 में से 16 निकाला तो आ गया हमारे पास 20, और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का प्लस का। 8 और 7 को ऐड किया 15/x। अब 15 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और 20 के साथ जाकर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। कट कर लेते हैं, 5 3 ज़ा 15,
5 4 से 20, यानी कि 4/3 आंसर आया है। और अगर आप इसको डबल फ्रैक्शन में करें, पहले तो आप इसको एक इस साइड पे कर लें, बिकॉज हमें पता है कि x इज इक्वल 4/3, हमने बस इसकी जगह ही चेंज किया, बाकी साइंस वगैरह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि x की वैल्यू प्योर आ गई है। अब हम क्या करेंगे, अगर आप इसको मज़ीद इसको करना चाह रहे हैं, तो 3 जो है ना वो बाहर आएगा, 4 अंदर आएगा, 3 1 ज़ा 3 1। अब आपने इसको ट्रांसफर कैसे करना है, मीन्स कि ये जो आपका ऊपर आया है ये आ जाएगा साइड पे, 3 आ जाएगा डिवाइड में जैसे पहले से था, और ये 1 रिमाइंडर जो है वो ऊपर चला जाएगा। ये आपका आंसर है। और अगर आपने चेक करना है ना, तो ये वाले आंसर को आपने चेक करना है, ठीक है, इसको नहीं आपने चेक करना।